हाँ, चुनावी टेम्परेचर क्या है? होकर अपने पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं लोग। लोकसभा का सीट यहाँ से कंफर्म हो चुका है, आरजेडी का भी और बीजेपी का भी। तो इसमें कर रही थी कि लोकल कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाए बीजेपी से, वो नहीं मिला। बनते भाई जब मोदी के हवा कोई टीके वाला नहीं थे। यानी मोदी की गारंटी यहाँ पे चलेगा। गारंटी मोदी की गारंटी। अच्छा, हम लोग आरजेडी से जो भी आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा आरजेडी। प्रधान मोदी को जिताओ। नहर में पानी नहीं आता है, जो वहाँ से जो नवानगर से जो उधर जाती है। चौसा पावर प्लांट का जो मामला चल रहा है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके घटना घटा वहाँ पे। देखिए वहाँ पर तो किसानों का जो जमीन लिया है सरकार, उसका मुआवजा अभी तक नहीं दे पाया किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और राज्य की खबर। मैं अभिषेक सिंह। अभी बक्सर के स्टेशन के बगल में चाय की दुकान में बातचीत चलेगी और देखा जाएगा कि मौसम कैसा है। चुनावी गर्मी भी बढ़ गया है बिहार और देश में, और मौसम की भी गर्मी अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर चुका है। तो आइए कुछ लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं यहाँ की जनता की राय क्या है, अपना सुझाव क्या देते हैं और ये लोग अपना कोडिंग भाषा में क्या बोल रहे हैं, किसको जिताना चाहते हैं, किसको लाना चाहते हैं। तो चाचा शुरुआत आप लोगों से ही करते हैं, बताइए क्या मौसम है यहाँ का, बिहार का है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, बहुत दोपहर में निकलने में बड़ा दिक्कत हो रहा है, समझे। और हाँ, चुनावी टेम्परेचर क्या है? ये सिलसिला चल रहा है जोर शोर से, गरम से। लोग अब हर जगह पर इकट्ठा होकर अपने पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए हैं लोग जी। हाँ, ठीक ना। अब रहा सवाल कौन निकलेगा, ये तो वक्त बतलाएगा। मतलब ये गर्म में है। अच्छा, लोकसभा का सीट यहाँ से कंफर्म हो चुका है, आरजेडी का भी और बीजेपी का भी। तो इसमें आपका राय क्या है, किधर? आप कोडिंग हिंट बताइएगा थोड़ा सा। वोट के विषय में तो नहीं बतावेंगे कि किसको दे रहे हैं। नहीं, आपको ये नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जनता जो मांग कर रही थी कि लोकल कैंडिडेट को यहाँ पर दिया जाए बीजेपी से, वो नहीं मिला। तो हमारा ही भाई है जो कि शाहबाद जिला में 4 गो है, रोहतास, बक्सर, कैमूर और आरा। इसमें से हमारा जब एक भाई जब अलग हम लोग हो गए हैं उस शाहबाद जिला से, तो हम अपने भाई को क्यों नहीं देखेंगे? सही बात है, सही बोल रहे हैं एकदम। मतलब अपने आप लोकल प्रतिनिधि को जिताना चाहते हैं, मतलब आपका कहने का राय यही तो है। जब यही सब मांग कर रहा है तो हम कहे नहीं मांग, हम उन लोगों से अलग हैं। तो इस बार का क्या? इसलिए तो हम तो कह रहे हैं कि जब हमारा भाई खड़ा है तो उसको क्यों नहीं देंगे। यानी बाहरी कैंडिडेट को एंट्री यहाँ पे बक्सर के लोग नहीं देना चाहते, लायक करते हैं, आप पसंद नहीं कर रहे हैं ना। एक मोदी के हवा बाप सरा लो, मोदी भइल भैया जनता फ्री चाउर राशन पताई 2000 रुपया किसान के आवते बा, कॉलोनी बनते बा। या मोदी के हवा बाप कोई टीके वाला नहीं खे, बाहरी भी लड़ाई ये नहीं खे, या मोदी के हवा बा। यानी मोदी की गारंटी यहाँ पे चलेगा। गारंटी मोदी की गारंटी। अच्छा, मोदी की गारंटी है, सारा लोग मोदी कह रहा है। सारा लोग मोदी हाँ सब। अच्छा, कोई बात नहीं, अपना अपना जनता की राय है। तो इधर आपको मोदी जी की गारंटी मिल रही है ना, लाभ? गारंटी है गारंटी। हाँ, गारंटी है। अच्छा, लोग बोलने से कतरा रहे हैं। और तब भैया बताइए क्या आपका मुद्दा क्या रहेगा हम की 2024 के चुनाव में? हम लोग आरजेडी से जो भी आएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, आरजेडी को वोट डालेंगे जी। यानी लोकल कैंडिडेट यहाँ पे जो हैं उनको आप लोग देंगे वोट। ये बक्सर की राय है। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे भी बात करेंगे। प्रधान मोदी को जिताओ, बाकी लॉकडाउन। फिर मिलते हैं कहीं अगले चौक चौराहे में, फिर बात होगी 2024 के चुनाव का। आपका राय क्या है? अभी 2024 का चुनाव आ चुका है और गर्मी भी बढ़ गया, मौसम की भी गर्मी बढ़ी और राजनीतिक गलियारे में भी गर्मी बढ़ चुकी है। तो आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? यहाँ की लोकल मुद्दा क्या रहेगा? लोकल मुद्दा पहला तो हम लोग का शिक्षा रहेगा जी। जहाँ राशन फ्री मिल रहा है, लेकिन हम लोग को शिक्षा फ्री चाहिए, पहला मुद्दा ये है। दूसरा रह गया महंगाई बेतहास बढ़ रही है जी, इस पर लगाम लगना चाहिए। तीसरा मुद्दा बेरोजगारी है।
हम लोगों का जो जन समस्या है, किसानों के नहर में उधर पानी नहीं आता है, सबसे बड़ा समस्या है। सूखा में हम लोगों का सारा क्षेत्र जो है सूख जाता है। कौन सा नहर में पानी नहीं आता है? जो वहाँ से जो नवानगर से जो उधर जाती है, क्या कहते हैं, अरियाँ डुमराव सरैया जो लाइन है, जी जी। बक्सर जो सरैया लाइन है, उसमें पानी नहीं आता है, समय पर पानी नहीं आता है। जब बर्बाद करने का समय होगा, जब समय पानी का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, उस समय पानी आएगा और फसल को बर्बाद कर देगा। लेकिन जब सूखा से हम लोग जूझते हैं, उस समय हम लोगों को मददगार कोई नहीं होता है। पहली प्राथमिकता हम लोगों का है कि सूखा से निजात कैसे मिलेगा। तो यही समस्या है हमारा, जो यहाँ का क्षेत्रीय समस्या है। मूल समस्या, हम लोग खेती पर आधारित हैं और रोजगार भी नहीं मिल रहा है, खेती भी चौपट है, तो हम लोग तो भाई असहाय हो गए हैं। तो इस बार इसी मुद्दे पे वोट पड़ेगा जी। और यहाँ पे एक लोकल कैंडिडेट सुधाकर सिंह हैं और मिथिलेश तिवारी जी हैं। आप कोडिंग में थोड़ा सा बताइएगा कि किसको समर्थन करना चाहती है जनता यहाँ की? जो महंगाई की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, जो बेरोजगारी पर बात करेगा, हम उन लोगों के साथ हैं। जो किसानों की बात करेगा, हम उनके साथ हैं। अच्छा, यानी कि जो इन सभी समस्याओं को दूर करने की बात करेगा, उसके साथ हम हैं। तो ये सभी नेता लोग तो कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी तो हमको नहीं दिखाई। तो कोई नेता हम लोगों के पास नहीं आया जो ये बात कहे कि हम महंगाई पर काबू पा लेंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, किसानों को हम नहर में समय पर पानी दिलवाएंगे। कोई नेता नहीं आया जो हम लोगों से ये बात बोले, कोई नहीं अभी तक। अभी कोई नहीं बोला है। कोई नहीं आया। अच्छा चाचा, एक चौसा पावर प्लांट का जो मामला चल रहा है, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरीके का घटना घटा वहाँ पे। देखिए, वहाँ पर तो किसानों का जो ज़मीन लिया है सरकार, उसका मुआवजा अभी तक नहीं दे पाया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। वहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं गए हैं? नहीं गया, कोई नहीं गया, अभी तक कोई नहीं गया। और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम 2024 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वहाँ के लगभग 4-5 गांव का ये मतलब कि रिपोर्ट है कि वहाँ के आसपास के गांव में लोग वोटिंग नहीं करेंगे। तो उस पर आपका राय क्या? किसान के साथ में आप लोग का भी राय है कुछ? जी ज़रूर है, क्योंकि किसानों को वहाँ वास्तव में परेशान किया जा रहा है। आपका ज़मीन कोई ले ले और उसका पैसा न दे तो आप पर क्या गुजरेगी? हम आपसे सवाल करते हैं। और उस पर कोई नेता, हम एक लाइन में कहते हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोगों को कहते हैं, कोई नेता इस पर बोलने का काम नहीं किया। दुख इस बात का है, ये लोकतंत्र है। यहाँ कम से कम कोई व्यक्ति किसी को कुछ भी कर रहा है, तंग कर रहा है, तबाह, लेकिन एक पार्ट होता है जो उसका विरोध भी करता है, जी, जी। बोलता भी है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, जो बोला उसको सीधे जेल में पहुँचा दिया जाएगा। अगर कोई बात मुद्दा आए महंगाई पर बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए, अगर तो आपको जेल में, सीधे जेल में आपको पहुँचा दिया जाएगा। मतलब आप भी बोलने में आपको भी ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ बोलने के बाद जेल की रास्ता खुला हुआ है? सारा दुनिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं। मान लो कि कोई नया बात है, कोई नई बात तो है नहीं, आपके सामने है, आप भी देख रहे होंगे, आप भी चैनल वाले हैं, तो आप तो हम लोगों से ज़्यादा आप घूमते होंगे। जी, बात तो सही, हम भी देख रहे हैं। जी। और चलिए फिर मिलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, अपना अपना लोग राय सुझाव देते रहेंगे। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप, बक्सर के ना? जी। तो 2024 का चुनाव आ गया है, आप क्या बोलना चाहेंगे? किस मीडिया से हैं आप? देश और राज्य की खबर से। सब लोग जान ही रहे हैं कि इस देश को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है। अच्छा, इस बार बक्सर लोकसभा की जनता मूड बना दी है कि भाजपा को भगाना है और लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा को इस बार बुरी हार होने वाली है। बिहार में 40 में 40 इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। ये राय अपना अपना राय है, इसमें कोई पर्सनली नहीं है।